गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वोमेन सोशल इश्यूज। पहला टॉपिक है वोमेन एंड चिल्ड्रन। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने रिलीज़ किया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन, और जो फोरम इंगेज करता है जितने भी फोरमोस्ट जो पॉलिटिकल बिजनेस या और जो अदर लीडर्स होते हैं सोसाइटी के, जो शेप करना चाहते हैं ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडाज को उठाते हैं। ये जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी 2006 में। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 ये बेंचमार्क है 153 कंट्रीज़ का देखा जाता है प्रोग्रेस जो है टुवर्ड्स जेंडर पार्टी अक्रॉस फ्रॉम 4 थीमेटिक डायमेंशन। 4 डायमेंशंस को कवर किया जाता है। सबसे पहला कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी है। दूसरी, एजुकेशनल अटेनमेंट, कितना शिक्षा उनको मिल रहा है। तीसरा, हेल्थ और सर्वाइवल। चौथा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एडिशन, इस साल एक चीज़ इस रिपोर्ट में एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, वो है इन एडिशन दिस ईयर जो रिपोर्ट एग्जामिन अंडर जेंडर गैप प्रोसेस इन प्रोस्पेक्ट इन द प्रोफेशन ऑफ द फ्यूचर। तो एक और जोड़ दिया गया जिसका नाम है प्रोफेशन ऑफ द फ्यूचर। अब परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया जो है स्लिप कर गया है 4 प्लेसेस टू 112, 112 रैंक पे पहुंच गया है। और क्लोज लगभग 2/3 जो है ओवरऑल जो जेंडर गैप है, स्कोर इसका 66.8% है। और वाइल इंडिया ने इम्प्रूव करा है पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो उसका ठीक हुआ है, जो कहते हैं तीन जो बाकी 3 में जो गिरा है, बाकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में सुधरा है। इंडिया जो ओनली कंट्री अमंग 153 कंट्री जिसमें स्टडी करा गया है कि इकोनॉमिक जेंडर गैप जो है लार्जर देन द पॉलिटिकल वन। जो साथ में जो हेल्थ का है, वाइडनिंग द हेल्थ, और जो सर्वाइवल गैप है मेनली ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी लो सेक्स रेशियो एट बर्थ पे देखने को मिलता है, जिसमें 100 बॉयज़ में से 91 गर्ल्स बचती हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और जो फोर्स्ड मैरिजेस हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इन द एक्सेस ऑफ हेल्थ। जो ट्रेंड है मोर पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन। और जो एजुकेशन में अगर बात करें, प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन जो है जिसमें शेयर ऑफ वुमेन अटेंडिंग स्कूल सिस्टमेटिकली लार्जर देन द शेयर ऑफ मैन। ओनली 66% जो वुमेन है वो लिटरेट हैं, कंपेयर करें अगर 82% मैन के। यहाँ पे जो ये बांग्लादेश टॉप कर रहा है, बांग्लादेश टॉप्स द सब कॉन्टिनेंट ऑन द जेंडर इक्वालिटी। बांग्लादेश जो है इसका काफ़ी अच्छा पोजीशन है, चाइना से भी बढ़िया है। 50 रैंक है इसके पास, स्कोर 0.726 है। इंडिया का 112 रैंक है और 0.668 है। और टॉप करा है आइसलैंड ने जिसका पॉइंट है टॉप 8.877। अब जो 99.5 ईयर्स जो है टाइम टू क्लोज ओवरऑल जो जेंडर गैप है इन सिनेरियो एसेस बाय 2020 जेंडर गैप रिपोर्ट, ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में लेस देन दैट मेजर्स इन द लास्ट एडिशन। इंडिया का जो पॉलिटिकल स्कोर है वो 18th रैंक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में 150 रैंक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 112 रैंक है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी 149। ओवरऑल जो है 112 रैंक है। एसडीजी जेंडर इंडेक्स, ये न्यू इंडेक्स है। एसडीजी जेंडर इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है। ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रैंक जो है इंडिया की एट 95th अमंग 129 कंट्रीज़ में, 95th है 129 कंट्रीज़ में। और एसडीजी जेंडर इंडेक्स जो है ये डेवलप किया गया है इक्वल मेजर्स 2030, एक जॉइंट एफर्ट था रीजनल, ग्लोबल और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग अफ्रीकन वुमेंस डेवलपमेंट और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एशियन पैसिफिक जो रिसोर्सेज और रिसर्च सेंटर हैं फॉर वुमेन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन,
जो प्लान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल वुमेन्स एंड हेल्थ कोलिशन, इसमें इंक्लूड किया गया है 51 जो जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर हैं अक्रॉस 14 जो हैं 17 में से 14 जो हैं 17 में से, जिसमें ऑफिशियल SDG जो जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कवर करते हैं जो एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉवर्टी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओवरऑल जो इंडेक्स स्कोर है वो बेस्ड ऑन द स्केल 0 से 100 तक स्केल दी जाती है, और ये जो स्कोर होता है 100, इसका मतलब अचीवमेंट जो है जेंडर इक्वालिटी इन द रिलेशन टू द अंडरलाइंग इंडिकेटर्स। तो इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, स्कोरिंग जो होती है 0 से 100 तक होती है। इंडिया जो रैंक है वो टूवर्ड्स इंडिया की जो रैंक है टूवर्ड बॉटम है ऑफ एशिया में बॉटम पे है, और पैसिफिक रीजन में रैंक 17th आउट ऑफ 23, रैंकिंग 17th आउट ऑफ 23 में से 17th एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ में कवर्ड बाय द इंडेक्स, जिसका स्कोर है 56.2। इसका मतलब इट फॉल इन द वेरी पुअर कैटेगरी। अब इंडिया का हाईएस्ट गोल स्कोर जो है आर ऑन प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, हंगर एंड न्यूट्रिशन, एनर्जी। लोएस्ट जो गोल स्कोर उसको मिला है प्रोपोर्शनल ऑफ सीट हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट पार्टनरशिप इन द बॉटम 10 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन और क्लाइमेट चेंज में। अब नेशनल कंसल्टेशन हुआ है ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग प्लस 25 ईयर ऑफ एडॉप्टेशन, जो बीजिंग डिक्लेरेशन है, प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड UN वुमेन जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू कमेटी ऑफ बीजिंग प्लस 25। ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, ये 25 साल इसके हो गए हैं। इसलिए अब जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है ये 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ऑन वुमेन 1995 के बाद ये 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वुमेन की, जो हेल्ड हुई थी बीजिंग में, और लार्जेस्ट गैदरिंग है ऑफ द UN, और क्रिटिकल जो टर्निंग पॉइंट हैं इन द वर्ल्ड फोकस ऑन द जेंडर इक्वालिटी एंड जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइज 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर चुका है अभी तक, जिसमें पहली 3 जो थी, फर्स्ट जो हुई थी वाशिंगटन डीसी में हुई थी। फर्स्ट जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी मैक्सिको में हुई थी 1975 में, सेकंड जो थी वो कोपेनहेगन 1980 में हुई थी, तीसरी जो है नैरोबी में हुई थी 85, और अब ये हो रही है। तो जो ये बीजिंग की BPFA ये सेट करेगा जो स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव और जो एक्शन है फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, और जो अचीवमेंट है ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न। वर्ल्ड वाइड जो प्रोग्रेस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BPFA जो रिव्यू होगा एवरी 5 ईयर्स के बाद बाय कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अब जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है फंक्शनल कमीशन है UN इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर, जो प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है टू फॉर्मेशन ऑफ द जेंडर इक्वालिटी एंड जो वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉट ओनली लीगल बाइंडिंग, न केवल बाइंडिंग है, बट साथ में ये गाइड करता है UN गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं। फर्स्ट टाइम फैसिलिटेट किया गया है जो परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ द राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड गेटिंग इंक्लूडेड एज अ सेपरेट क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्निंग एड्रेस इशू, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, जेनाइटल मल्टीलेशन और प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन। अब जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये स्टेटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990।
इस कमीशन में कंसिस्ट होते हैं एक चेयरपर्सन जो कमिटेड टू कॉजेज जो हो रहे हैं वुमेन के 5 मेंबर जो होते हैं वेरियस फील्ड से एंड अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी। ऑल जितने भी मेंबर हैं कमीशन में आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंडेट जो होता है कमीशन में पहला सिर्फ सेफ गार्ड करना जो राइट हैं वुमेन्स के ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जितने भी सेफ गार्ड हैं उसको बचाना। दूसरा स्टडी प्रॉब्लम जो फेस कर रही हैं वुमेन इन द करंट डे एंड मेक रिकमेंडेशन टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम जो हैं फेस कर रही हैं वुमेन्स इन द करंट डे और उनके लिए रिकमेंडेशन भेजना कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया जा सकता है। इवेल्युएट करना जो स्टेटस है इंडियन वुमेन फ्रॉम टाइम टू टाइम फंडिंग और फाइटिंग केसेस रिलेटेड टू द वुमेन राइट इशू। अब यूएन वुमेन जो है यूनाइटेड नेशन जो इंटिटी है इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में कि वो डेडिकेटेड रहेगी टू द जेंडर जो इक्वलिटी है और एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये वर्क ग्लोबली ये पूरे दुनिया में काम करता है वर्क ग्लोबली टू मेक द विजन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ए रियलिटी फॉर वुमेन child women and girls stand behind the women's equal participation in all aspect of life. Law related to the protection of women Muslim women protection of rights on marriage act 2019 प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019। ये रिप्लेस करेगा जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का था जिस इनेक्टेड आफ्टर शाह बानो जो केस आया था 1985। मेजर जो प्रोविज़न थे 2019 एक्ट में इनवैलिड कर दिया गया जो प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या फिर तलाक बिद्दत ये वाइड एंड इलीगल बताया गया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है जिसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है अप टू 3 years तक और फाइन भी लगाया जाएगा। इसमें टेक द ऑफेंस कॉनिजेबल ये प्रोवाइड मेक द ऑफेंस कॉनिजेबल इफ़ अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज़ गिवन टू द पुलिस बाय मैरिड मुस्लिम वुमेन अपॉन हुम जिसने तलाक प्रोनाउंस किया है एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड और मैरिज। तो ब्लड और मैरिज के रिश्ते से जो है वो शिकायत कर सकते हैं। कॉनिजेबल ऑफेंस जो है इन वन फॉर विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट कर सकता है एसक्यू पर्सन विदाउट वारंट। ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है स्कोप फॉर रिकन्सिलेशन विदाउट अगर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ निकाह एंड हलाला। ये जो एक्ट है ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर रिकन्सिलेशन किया जा सकता है विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ निकाह एंड हलाला इफ़ अगर 2 साइड एग्री करते हैं टू स्टॉप लीगल प्रोसेसिंग और सेटल द डिस्प्यूट। अलाउंस मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट होम तलाक हैज़ बीन डिक्लेयर इज़ इंटाइटल टू सीक सब्सटेंस अलाउंस भी देना होगा फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए देना पड़ेगा। ये जो अमाउंट होगा अलाउंस विल बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। कस्टडी जो है मुस्लिम वुमेन जो है अगेंस्ट होम सच तलाक हैज़ बीन डिक्लेयर इज़ इंटाइटल्ड टू सीक द कस्टडी ऑफ हर माइनर चिल्ड्रन। जिस मैनर में कस्टडी विल बी डिटरमाइंड बाय मजिस्ट्रेट। अब जो चेंजेस मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बिल ऑफ 2017 के बिल में जो चेंज हुए इसमें ऑफेंस कनिजेबल कर दिया गया है। मेक द ऑफेंस कॉनिजेबल ओनली इफ़ अगर वुमेन और उसका रिलेटिव टू हर बाय ब्लड या मैरिज या फिर अगेंस्ट होम ट्रिपल तलाक जो है बीन प्रोनाउंस फाइल ए पुलिस कंप्लेन। सेकेंड अगर ऑफेंस जो है हैज़ बीन मेड कंपाउंडेबल तब जो प्रैक्टिस है कैन सेटल द मैटर बिटवीन देमसेल्फ। और जो थर्ड इज़ प्रोवाइड दैट मजिस्ट्रेट में ग्रांट बेल टू द हस्बैंड आफ्टर हियरिंग द वुमेन को हियर करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट उसको ग्रांट कर सकते हैं। जो वेरियस फॉर्म ऑफ तलाक सेपरेशन इसमें जो प्रैक्टिस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो तलाक की बिद्दत जब मैन प्रोनाउंस करता है तलाक थ्राइस 3 बार इन्हें सेटिंग या फिर फ़ोन के द्वारा या फिर राइटिंग के द्वारा या फिर तलाकनामा या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा डाइवोर्स इज़ कंसिडर्ड इमीडिएट एंड इमीडिएट हो जाता है और इररिवोकल इवन इफ़ जो मैन लेटर विशेस टू रिकंसाइल
ओनली वे फॉर कपल, एक ही तरीका है कि वो कपल टू गो बैक टू लिविंग टुगेदर अगर थ्रो निकाह एंड हलाला देन रिटर्न टू हर हस्बैंड। तलाक इज सुन्नत अंडर दिस, वंस द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक द वाइफ हैज़ टू ऑब्जर्व ए 3 मंथ इबादत पीरियड 3 मंथ के लिए इबादत पीरियड दिया था, ड्यूरिंग विच जो हस्बैंड होता है कैन आर्बिट्रेट एंड रिकन्सिलेट विद द वाइफ इन केस ऑफ को हैबिलिटेशन बिटवीन द कपल ड्यूरिंग दीज 3 मंथ द तलाक इज रिवोक्ड। अब however when the period of ibadat expire and husband does not revoke the talaq is irrevocable and final। अगर ये कंसिडर टू बी आइडियल, अगर ये कंसिडर किया जाए आइडियल फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कॉन्टैक्ट अमंग मुस्लिम, तो निकाह एंड हलाला रेफर टू द प्रैक्टिस, ये ऐसी प्रैक्टिस है अंडर विच जो डाइवोर्स वो मुस्लिम वोमन है हैज़ टू मैरी अनदर मैन, दूसरे मैन से, एंड consummate the marriage and get a divorce, only then can she be eligible to remarry her former husband। इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब डोमेस्टिक वायलेंस, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ब्रदर इन लॉ हैज़ अ लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस, ब्रदर लॉ को देना पड़ेगा मेंटेनेंस टू द विक्टिम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इफ़ दे लिव टुगेदर अंडर द सेम रूफ इन शेयर्ड हाउस होल्ड, अगर सेम रूफ में रहते हैं और शेयर करते हैं सेम रिसोर्सेज, तो एज अ जॉइंट फैमिली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये इंश्राइन करता है जो प्रिंसिपल ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इंडिया रेटिफाई कर चुका है 1993 में। डिफिनेशन जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट एक्सपेंड करता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो वर्बल हो या फिर इमोशनल हो, सेक्सुअल हो या फिर इकोनॉमिक वायलेंस। जो लॉ इज़ इन ब्रॉड इन इट्स डिफिनेशन, डोमेस्टिक जो रिलेशनशिप है जिसमें इंक्लूड किया गया है मैरिड वुमेन, मदर्स, डॉटर्स और सिस्टर्स। ये जो लॉ है ऑल्सो प्रोटेक्ट वुमेन इन लाइफ इन रिलेशनशिप एज वेल एज, साथ में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं। जो एक्ट है हाउएवर एक्सक्लूड, ये जो एक्ट है एक्सक्लूड करता है अब्यूजेस जो पर्टेनिंग टू मार्शियल रेप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस लॉ जो वुमेन कैन सीक फाइनेंशियल जो कंपनसेशन है एंड दे कैन गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर अब्यूज़र इन केस दे आर लिविंग अपार्ट। ये प्रोवाइड करेगा राइट टू सिक्योर हाउसिंग, ये प्रोवाइड करेगा राइट टू सिक्योर हाउसिंग दैट इज़ राइट टू रिसाइड इन द मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउसहोल्ड whether or not she has any title or right to in the household। ये जो राइट है secured by the residence under which is passed by court। जो मजिस्ट्रेट जो है पास कर सकता है प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर द एक्ट और इंश्योर कर सकता है अब्यूज़र को डज नॉट कॉन्टैक्ट और गेट क्लोज टू द सर्वाइवर। पनिशमेंट 1 साल के लिए 1 ईयर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, और या फिर 20,000 रुपये ईच ऑन बोथ टू द ऑफेंडर्स, 20,000 रुपये भी फाइन लगाया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट करेगा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर एनजीओ जो हेल्प करेगा वोमेन की फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड एंड सेफ शेल्टर। एक्सक्लूसिव लाइबिलिटी जो है ऑफ इन्फॉर्मेंट की, एनी पर्सन जो हु हैज़ रीज़न टू बिलीव मानता है दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन और इज़ बीइंग और इज़ लाइक टू बी कमिटेड मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। अदर जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुका है रूलिंग दैट कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो इंटेंडेड सेफगार्ड करता है वुमेन अगेंस्ट जो मार्शल अब्यूज़ है विच विल अप्लाई इवन आफ्टर डाइवोर्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑल्सो स्टक डाउन दैट कि अडल्ट जो मेल हैं फ्रॉम पर्टिनेंट जो प्रोविज़न है और डाइवोर्स एक्ट ले डाउन द वुमेन जो है कैन ऑल्सो
फाइल कर सकती है कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर वुमेन एक्यूजिंग हर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। दिल्ली हाई कोर्ट रूल कर चुका है कि ग्रांटिंग जो मेंटेनेंस है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सप्रेशन unable to maintain itself। मेंटेनेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वाइफ अर्निंग। मेंटेनेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन वाइफ अर्निंग। अदर रिलेटेड लॉ करें तो डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्रिमिनल लॉ पनिश करता है जो भी डाउरी लेगा या उसके बारे में बात करेगा। अगर कोई भी ये करता हुआ पाया गया इवन डिमांड डाउरी तो उसको इम्प्रिजन करा जाएगा 6 मंथ के लिए और फाइन लगाया जाएगा 5,000 का। सेक्शन 498A जो है इंडियन पिनल कोड का, जो ये अप्लाई करता है टू द हस्बैंड और जो रिलेटिव हैं हस्बैंड के हु आर क्वेरल टू वुमेन। अगर वुमेन के प्रति क्वेरल हैं उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स तो सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करेगा। एक इमीडिएट अरेस्ट प्रोविज़न लाया गया है। सेक्शन 498A IPC का। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल जो हरासमेंट होता है वुमेन का एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट जो इनैक्ट करेगा टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट है ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, साथ साथ में जो प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ सच कंप्लेंट। जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन को फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। ये जो एक्ट है डिफाइन करता है जो सेक्सुअल हरासमेंट है एट द वर्क प्लेस और क्रिएट करता है मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल, कैसे इसका निवारण हो सकता है ऑफ द कंप्लेंट। जो एग्रेसिव वुमेन्स हैं जो गेट प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट एक्सट्रीमली वाइड टू कवर ऑल वुमेन्स और इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जो एज क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वेदर इन द ऑर्गेनाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, पब्लिक या प्राइवेट, कवर क्लाइंट कस्टमर्स और जो डोमेस्टिक वर्कर एज वेल। ये एक्ट कवर करता है कॉन्सेप्ट जो है क्विड प्रो क्यो जो हरासमेंट है और जो हॉस्टाइल वर्क है इन्वायरमेंट एज फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल जो हरासमेंट इफ़ दे अकर इन द कनेक्शन विद एन एक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसके साथ जो इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है ICC इंटरनल कंप्लेंट जो कमेटी है ये मैंडेटरी है। जो एवरी प्राइवेट और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है 10 और मोर जो एम्प्लॉयज़ जहाँ होंगे रखना पड़ेगा। मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है ये पावर रखेगी अपनी सिविल कोड की फॉर समिंग डिस्कवरी और जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये इंटरनल कमेटी जो है रिक्वायर ए मेंबरशिप फ्रॉम एन NGO और जो एसोसिएशन है कमेटी की टू यूज़ टू कॉज ऑफ वुमेन। जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है ये रिक्वायर उसको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूट करे एवरी डिस्ट्रिक्ट पे बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ये रिसीव करेगी कंप्लेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन से। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे कंप्लेंट रिसीव करेगी हैविंग लेस देन जहाँ पे 10 वर्कर्स हैं। और इफ़ अगर कंप्लेंट इज़ अगेंस्ट द एम्प्लॉय हर सेल्फ। एडिशनल जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है ये शैल ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल। ये ऑल्सो प्रोवाइड करेगा सेफ गार्ड अगेंस्ट जो फॉल्स और जो मैलिशियस चार्जेस हैं। बिल रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन। जो बिल रिलेटेड है टू द रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। जो मेडिकल टर्मिनेशन है ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 ये अमेंड करेगा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का। जो सैलिएंट फीचर्स हैं प्रपोज अमेंडमेंट, इसमें प्रपोज किया गया है जो रिक्वायरमेंट होगी फॉर ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड, इसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी और फॉर जो टर्मिनेशन करना जा रहा है प्रेगनेंसी की अप टू 20 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन। और इंट्रोड्यूस करा जाएगा जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ओपिनियन ऑफ दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन होनी चाहिए फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20 to 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। ये इन्हेंस कर देता है अपर जो गेस्टेशन लिमिट है फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर स्पेशल जो कैटेगरी होती है वुमेंस की, इसमें इंक्लूडिंग जो सर्वाइवर होता है ऑफ रेप और जो विक्टिम होता है इंसेंट जो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन क्लोज रिलेशंस में या जो अदर वर्नेबल वुमेंस हैं जो डिफरेंटली एबल्ड
एबर्ड वोमेन एंड माइनर्स। लिमिट जो है 24 वीक्स फॉर टर्मिनेशन जो थी प्रेगनेंसी विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मलिटी डायग्नोस्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। जो कंपोजिशन है, जो फंक्शंस हैं और जो अदर डिटेल हैं ऑफ मेडिकल बोर्ड विल बी प्रिस्क्राइब्ड बताए गए हैं। नेम और जो अदर पर्टिकुलर्स हैं, वोमेन whose pregnancy has been determined terminated shall not be revealed except to the person authorized in any law for the time being in force। साथ में रिलैक्सिंग दी जाएगी जो कंट्रासेप्टिव फेल्योर होने से कंडीशंस आ रही हैं अगर एनी वोमेन और हर पार्टनर फ्रॉम प्रेजेंट जो प्रोविजन है फॉर ओनली मैरिड वोमेन जो हैं और हर हस्बैंड अलाउ देम टू मेडिकली टर्मिनेट प्रेगनेंसी। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये प्रोवाइड करता है फॉर द ग्राउंड ऑफ अबॉर्शन अगर इफ़ देर इज़ अ चाइल्ड अगर वेयर देर इज़ अ चाइल्ड वेयर देर इज़ अ रिस्क दैट इफ़ चाइल्ड इज़ बॉर्न इट वुड सफ़र फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटी तब हो सकता है। दूसरा, इफ़ वेयर प्रेगनेंसी कैन बी थ्रीट टू द लाइफ ऑफ वोमेन और कुड कॉज ग्रेव फिजिकल एंड मेंटल इंजरी टू हर। तीसरा, जब प्रेगनेंसी के दौरान कॉज ड्यू टू द रेप और ड्यू अदर फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स। दूसरा, ये प्रोवाइड करेगा क्राइटेरिया फॉर अप्रूवल एट डिफरेंट स्टेज। पहला, फर्स्ट 12 वीक जो हैं फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 12 से 20 वीक्स पे प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विद द अप्रूवल ऑफ दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बायॉन 20 वीक्स टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी इज अलाउड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। रिटन कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम गार्जियन की तरफ से इज रिक्वायर्ड फॉर माइनर टू एक्सेस एबॉर्शन। फेल्योर अगर होता है कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड कैन बी स्टेटेड एज अ रीज़न फॉर सीकिंग एबॉर्शन बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड। सेग्रोगेसी रेगुलेशन बिल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जो सेग्रोगेसी रेगुलेशन बिल है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी। जो सेग्रोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 था वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, बिच लैप्स हो गया था क्योंकि लोकसभा डिसोल्यूशन हो गई थी 17 तो लोकसभा फिर से आई। तो सेग्रोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में जो रिप्लेस कर रहा था जो 2016 का बिल था। गॉट पास्ट और ये सेंड किया गया अपर हाउस वेयर इट इज़ रिफर्ड टू द सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा फॉर स्क्रूटनी अंटिल इट जो क्लियर पार्लियामेंट इंडिया रिमेन अमंग हैंडफुल ऑफ प्लेसेस जहाँ पे पेड सेग्रोगेसी जो थे लीगल ये बैन कर दी गई है फॉरेनर्स के लिए 2015। अबाउट सेग्रोगेसी एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक वुमेन जो है कैरी करती है जो चाइल्ड फॉर अनदर विद द इंटेंशन दैट हिज चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर डेथ। बर्थ के बाद उसको हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेग्रोगेसी, पहला है अल्ट्रुस्टिक सेग्रोगेसी परोपकारी। ये जो जहाँ पे कपल डज नॉट पे द सेग्रोगेट मदर, जहाँ पे जो कपल होते हैं पे नहीं करते हैं सेग्रोगेट मदर को एनी कंपनसेशन अदर देन मेडिकल एंड जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। कॉमर्शियल सेग्रोगेसी ये जो है जहाँ पे कंपनसेशन जो होता है पेड करना पड़ता है सेग्रोगेसी मदर को विच एक्सीड द रीजनेबल जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी। अब जो गेस्टेशनल सेग्रोगेसी होता है ये प्रैक्टिस है जहाँ वेयर बाय जो सेग्रोगेट मदर होती है कैरी ए चाइल्ड फॉर द इंटेंडिंग कपल दो implantation of embryo in her womb and child is not genetically related to the surrogate mother। चाइल्ड इज़ नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द सेग्रोगेट मदर, अगर रिलेटेड नहीं है तो जस्ट गेस्टेशनियल सेग्रोगेसी। जो प्रोविज़न है बिल में, पहला एल्ट्रूस्टिव वर्सेस कॉमर्शियल। तो बिल ये जो प्रेजेंट बिल है प्रपोज करता है कि ऑल्ट्रोस्टिक सेग्रोगेसी होगी, बैन कर दिया है कॉमर्शियल सेरोगेसी। हु कैन बी द सेग्रोगेट मदर, तो बिल प्रोवाइड करता है कि सेरोगेट मदर जो है नीड टू बी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए ऑफ द इंटेंडिंग कपल का। डिफिनेशन है जो ऑफ द टर्म इनफर्टिलिटी, अगर इंटेंडिंग कपल बिकम एलिजिबल बाय ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ले लें ऑफ इनफर्टिलिटी आफ्टर 5 years ऑफ नॉट बियरिंग ए चाइल्ड। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस
पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज जो होगा फॉर द सेग्रेगेटेड मदर इज़ लिमिटेड टू 16 मंथ ओनली, 16 मंथ के लिए। और परमिशन जो है PIO OCI और जो फॉरेनर्स हैं टू कमीशन सरोगेसी, और जो इशू है सिंगल वुमेन विडो एंड डाइवोर्स नॉट अलाउड टू कमीशन सरोगेसी इन इंडिया। तो नॉट अलाउड, जो विडोज़ हैं, जो इशू ऑफ सिंगल वुमेन या फिर डाइवोर्स, इनको नहीं अलाउ किया जाएगा। PCPDNT एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुका है, जो प्रोविज़न है PC प्री कंसेप्शन, PN प्री नेटल, और PC प्री कंसेप्शन एंड PN प्री नाटल एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट ऑफ 1994। तो PCPNDT जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया है नॉन मेंटेनेंस जो है ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड बाय ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गैनेशियो को लिस्ट जो है सस्पेंड देयर मेडिकल लाइसेंस इमीडिएटली। अब PCPNDT ये एक्ट जो है मेन जो पर्पस है ऑफ इनैक्ट करना कि PCPNDT एक्ट जो है 1994 हैज़ बीन टू पहला बैन करना, जो यूज़ है सेक्स सिलेक्शन टेक्निक बिफोर और आफ्टर जो कंसेप्शन है, प्रिवेंट करना जो मिसयूज़ है प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। और ये अंडर दिस लॉ ऑल जितने भी सेंटर होंगे हैव एनी जो इक्विपमेंट विद विच कैन बी पोटेंशियली सेलेक्ट सेक्स ऑफ जो फीटस है प्री कंसेप्शुअल और जो प्री नेटल हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करेंगी, जो प्रोहिबिट करेंगी जो एडवर्टाइजमेंट है इन रिलेशन टू सच टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। ये जो एक्ट और रूल्स हैं डील करेंगे इलाबोरेटिव विद द मेंटेनेंस और जो प्रिजर्वेशन है प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो होगी एम्पावर करी जाएगी विद पावर ऑफ सिविल कोड, उसको सिविल कोड की पावर दी जाएगी फॉर द सर्च एंड सिचुएशन, और जो सीलिंग है मशीन्स और जो इक्विपमेंट है रिकॉर्ड हैं फॉर द वायलेशन होता है अगर लॉ का, इंक्लूडिंग जो सीलिंग और जो प्रेमिसेस हैं कमीशनिंग ऑफ द विटनेस। ये अमेंड करेगा 2003 का जो इम्प्रूव करेगा रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ सेक्स सिलेक्शन। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है एक स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट टास्क स्पेशल कोर्ट फॉर रेप, और जो पॉक्सो एक्ट केसेस हैं उसमें एक नेशनल मिशन होगा फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। और जो 389 डिस्ट्रिक्ट हैं इन द कंट्री जहाँ पे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पड़े हैं, जहाँ पे 389 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग हैं, केसेस पॉक्सो एक्ट एक्सीडिंग 100 से जहाँ ज़्यादा हैं। जो रिसेंट स्कीम है ईच ऑफ द दीज डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव पॉक्सो एक्ट कोर्ट होगी और ये सेटअप की जाएगी फॉर 1 ईयर। और जो फाइनेंसिंग होगी स्कीम की ये विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 60% जो होगा स्टेट का होगा, 60% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 40% जो होगा स्टेट गवर्नमेंट का। अब जो प्रोविज़न है पॉक्सो एक्ट में उसमें डिफ़ाइन किया गया है जो चाइल्ड, अगर कोई भी चाइल्ड और एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज रिगार्ड द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड एज बीइंग ऑफ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एट एवरी स्टेज। तो इंश्योर करना जो हेल्दी फिजिकल इमोशनल और जो इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट है ऑफ द चाइल्ड। इंडिया बीइंग ए पार्टी ऑफ UN कन्वेंशन, क्योंकि वो UN कन्वेंशन ऑफ ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड is also under legal obligation to protect करना है its child from the all form of जो sexual exploitation हो रहा है and जो sexual abuse हो रहा है। it defines कि another जो form of sexual abuse है include जिसमें penetration या फिर non penetration assault हुआ है या फिर sexual जो harassment है या फिर pornography या फिर sexual assault हुआ है to be aggravated under circumstances but सच व्हेन जब ये अब्यूज्ड चाइल्ड ये मेंटली इल है या फिर अब्यूज़ किया गया है कमिटेड बाय द पर्सन किसी पर्सन के द्वारा या फिर जो पोजीशन है ऑफ ट्रस्ट की या अथॉरिटी की
चाइल्ड जैसे फैमिली मेम्बर्स या फिर पुलिस या फिर ऑफिसर, टीचर और डॉक्टर, ये कहते हैं। ऑल्सो से कि इसकी ज़रूरत होगी स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए फॉर स्पेशल ट्रायल के लिए ऑफ सच ऑफेंस। ये जो एक्ट स्टिपुलेट करेगा जो केस हैं चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के, मस्ट बी डिस्पोज ऑफ विद इन 1 ईयर के अंदर उसको ख़त्म करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस इज़ रिपोर्टेड। और जो ये प्रोवाइड करेगा फॉर रिलीफ एंड जो रिहेबिलिटेशन है ऑफ चाइल्ड एज सून एज जो कंप्लेंट इज़ मेड। और जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और जो लोकल पुलिस ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विद इन 24 आवर्स के अंदर ऑफ रिकॉर्डिंग द कंप्लेंट और कंप्लेंट फॉर लॉन्ग जो टर्म रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड। ये जो इट इज़ द जनरल न्यूट्रल लॉ वेयर द लॉ मेक जो लॉ है टेक कॉग्निजेबल फॉर द सेक्सुअल जो क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट बोथ गर्ल्स एंड गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कंसेशनल जो सेक्सुअल एक्ट हैं अमंग चिल्ड्रन और जो चाइल्ड जो एडल्ट हैं। प्रोसिक्यूट किया गया है एनी पर्सन चाहे वो इंक्लूडिंग चाइल्ड फॉर इंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्ट विद द चाइल्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द लेटर कंसेंट टू इट। रिसेंटली जो पार्लियामेंट ने पास किया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन्हेंस करेगा जो पनिशमेंट है फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड चिल्ड्रन और विद द प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी, जिसमें डेथ पेनल्टी भी रखा गया। डिफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर डिफरेंट एक्ट, पॉक्सो एक्ट में जो लेस देन अगर 18 साल का है और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 अगर वो लेस देन 14 साल का है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये लेस देन 16 ईयर्स और जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का लेस देन 15 ईयर्स। ग्लोबली जो लॉ ऑन एज जो कंसेंट है बहुत सारे कंट्रीज जो हैं 16 ईयर्स या फिर बिलो जो है एक्ट एज ए एजेंट ऑफ कंसेंट, या फिर मोस्ट ऑफ द जो अमेरिकन स्टेट्स हैं, यूरोप हैं, जापान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जो रशिया फॉल इनटू दिस कैटेगरी। रिलेटेड न्यूज़ कहें तो चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स जो है रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड विजन इंडिया एक एनजीओ है और IFMR लीड जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ये इसका जो स्कोर है कैलकुलेट किया गया है यूजिंग 24 इंडिकेटर्स, डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड जो प्रोटेक्टिव कंसेंट है। ये केरला और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो है टॉप कर रहे हैं इंडेक्स में, वाइल जो मेघालय झारखंड एंड मध्य प्रदेश फियर्ड एट द बॉटम। अमंग द यूटी एंड पौंडीचेरी जो है बेस्ट परफॉर्मिंग इस इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है बिल्ड करना एक प्रोटेक्टिव जो इन्वायरमेंट है फॉर द चिल्ड्रन इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज, साथ में जो अदर वर्नेबल चिल्ड्रन हैं थ्रू गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप। ये प्रोवाइड करेगा फॉर सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी DCPS बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच जो इंक्लूड किया जाएगा आइडेंटिफाइंग जो फैमिलीज़ हैं और जो चिल्ड्रन एट द रिस्क टू प्रिवेंट द डेस्टिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो एम है क्रिएट करना एक डेटाबेस और जो नॉलेज बेस फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, साथ में इंक्लूड करना जो मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है इन द एरिया इन कंट्री फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड जो मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस। ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होंगे टू यूटीज़ एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। एडॉप्शन इन इंडिया। अब सेंट्रल
एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जिसे कारा कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है 246 जो केसेस हैं डिसरप्शन के और 10 केसेस जो हैं डिसोल्यूशन के इन एडॉप्शन ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट 5 years। इसलिए एडॉप्शन प्रोसीजर जो है इंडिया में, एडॉप्शन एक परमानेंट लीगल ट्रांसफ़र है ऑफ ऑल जितने भी पेरेंटल राइट्स हैं फ्रॉम वन पर्सन और कपल टू हैव अनदर पर्सन और कपल। एडेप्टिव पेरेंट्स जो हैं सेम राइट रखेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायोलॉजिकल पेरेंट्स की, और जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे उनके पास भी ऑल ऑफ द इमोशनल, सोशल, लीगल और किंगशिप बेनिफिट होंगे जो कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होंगे। एडॉप्शन रेगुलेशन जो है 2017 में नोटिफाई किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। सब्सिक्वेंट जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 गवर्न द एडॉप्टेशन प्रोसीजर इन इंडिया। ये जो प्रोविजन थे आर इन लाइन विद द हेगी कन्वेंशन जो हुआ था ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993, जहाँ पे रेटिफाई करना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन 2003 में। अब जो डिसरप्शन और डिसोल्यूशन हुए, डिसरप्शन मतलब अनमैचिंग अगर हुआ ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द एडॉप्टिव फैमिली ड्यू टू जो नॉन एडजस्टमेंट होता है ऑफ चाइल्ड विद एडॉप्टिव फैमिली आफ्टर प्लेसमेंट बट प्रायर टू द completion of the legal process of adoption। ऑन डिसरप्शन स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स है एजेंसी होल्ड करेगी जो काउंसलिंग सेशन विद द पेरेंट्स एज वेल एज जो चाइल्ड बेस्ड ऑन इसके बेसिस पे जो फाइंडिंग चाइल्ड जो एडेप्टिव पेरेंट्स हैं इज़ टेम्परेली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट अंटिल जब तक दे आर नॉट प्रूव देयर प्रिपेयर्डनेस अगेन। डिसोल्यूशन मीन्स जो एन्यूलमेंट होता है ऑफ एडॉप्शन लीगली ड्यू टू जो नॉन एडजस्टमेंट होता है ऑफ चाइल्ड विद जो एडेप्टिव फैमिली होती है आफ्टर कोर्ट डिक्री फॉर एडॉप्शन हैज़ बीन ऑब्टेन। हेगी एडॉप्टेशन कन्वेंशन, हेगी कन्वेंशन जो है 1993 का, और जो ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जो इंटर कंट्री एडॉप्शन है प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को एंड देयर फैमिलीज अगेन द राइट्स ऑफ द लीगल और इनरेगुलर जो प्री मेच्योर और इल प्रिपेयर्ड एडॉप्टेशन अब्रॉड। कन्वेंशन ऑपरेट करता है थ्रू ए सिस्टम ऑफ नेशनल सेंट्रल अथॉरिटीज़ एंड री इन्फोर्स द UN Convention on the Right of Child to uphold the best interest of children, ये आर्टिकल 21 कहता है। also seek to prevent the abduction और जो सेफ ऑफ और जो ट्रैफिक है इन चिल्ड्रन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं गवर्न करेंगे एडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। जो चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट है शुड बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, जिसमें प्रोसेसिंग होगी एनी एडॉप्शन प्लेसमेंट। जो प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं शुड बी गिवन टू द प्लेस जहाँ पे चिल्ड्रन जो चाइल्ड है इज़ एडॉप्शन विद इंडियन सिटीजन्स विद ड्यू टू रिगार्ड टू द प्रिंसिपल जो है प्लेसमेंट के ऑफ द चाइल्ड इन इट्स ओन सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट एज फार एज पॉसिबल। अब जो एडॉप्शन है शैल बी रजिस्टर्ड, एडॉप्शन जो है रजिस्टर्ड होगा ऑन द चाइल्ड एडॉप्टेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे केयरिंग कह रहे हैं, और कॉन्फिडेंटली जो है ऑफ द सेम शैल बी मेंटेन बाय द अथॉरिटी। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर प्रोटेक्टिव जो एडॉप्टेशन पेरेंट्स के लिए PAPs, प्रोटेक्टिव जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं शैल बी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए, और शैल नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस। एनी प्रोस्पेक्टिव जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज मार्शियल स्टेटस वेयर वेदर और नॉट ही हैज़ बायोलॉजिकल सन और डॉटर कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड शुड बी फॉलोइंग, नेमली पहला
consent of both the spouse of the adaptation shall be required in the case of मैरिड कपल. अगर सिंगल फीमेल है वो भी अडॉप्ट कर सकती है चाइल्ड को ऑफ एनी जेंडर, लेकिन अगर मेल सिंगल है शैल नॉट बी एलिजिबल टू अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करेगा. नो चाइल्ड शैल बी गिवन इन एडॉप्शन टू द कपल अनलेस दे हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल जो मैट्रिनल रिलेशनशिप, जब तक 2 साल अच्छे से रिलेशनशिप ना हुआ हो. अब इसके लिए जो कारा है, जो प्रोसेस है एडॉप्टेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. इंटरेस्टेड जो कपल या सिंगल पेरेंट्स हैं हैज़ टू रजिस्टर करना पड़ेगा विद द सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे कारा. प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज़ एक्सप्लेन ऑन द कारा वेबसाइट. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होते हैं. एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो रिस्पेक्टिव एडेप्टिव पेरेंट्स हैं हैव द ट्रांसफ़र देयर जो डॉक्यूमेंट टू द नियरेस्ट एडेप्टेशन एजेंसी, ए लिस्ट ऑफ विच इज़ मेड अवेलेबल ऑन द कारा वेबसाइट. अब जो पेरेंटल असेसमेंट होता है, जो एजेंसी है विल बी काउंसिल करती है पेरेंट्स का, और जो ऑल्सो कंडक्ट ए होम स्टडी, और एक रिपोर्ट विल बी सेंड टू द कारा. इफ़ लोकल जो एजेंसी गिव्स ए पॉजिटिव रिपोर्ट, तब जो PAP जो होता है नेम विल बी एडेड टू द सीनियर लिस्ट, और एज एंड व्हेन चाइल्ड इज़ अवेलेबल फॉर अडॉप्शन द कपल इज़ नोटिफाइड. और ये PAP जो है नीड टू स्टेट देयर जो डिसीजन विद इन 48 hours. completion of the process. If they give their consent, the couple need to go to the agency or to convey their जो willingness है जो child will be given for adaptation. जो adaptation process है is completed through a court of procedure when the agency will facilitate जो room for review. In case the PAP refuses the adaptation, the child represented to them on the website, they will be given another option within 60 days. If they are not in agreement with the second option too, then they have begun the process from the scratch again. इस तरीके से प्रोसीजर रहता है. जो कारा है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा ये एक स्टेटरी बॉडी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये फंक्शन जो है इसका नोडल एजेंसी है फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड मैंडेट टू मॉनिटर करना और जो रेगुलेट करना इन अवर कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन. कारा डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील करती है जो इंटर कंट्री एडॉप्शन है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन जो है ऑफ द हेगी कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री एडॉप्टेशन 1993. कारा प्राइमरली डील करता है विद द एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन एबेंडेंड एंड जो सरेंडर्ड चिल्ड्रन हैं थ्रू इट्स एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी. चाइल्ड केयरिंग, चाइल्ड एडॉप्टेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसे केयरिंग कहते हैं. ये गवर्नेंस मेजर है जो फैसिलिटेट करेगा चाइल्ड एडॉप्टेशन, और ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक है फॉर द एडॉप्टेशन चिल्ड्रन एंड PAPs. अदर वर्नेबल सेक्शंस में हम लोग ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड एक्ट पढ़ेंगे. ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल ये रिसेंटली पास्ड कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा. जो नालसा है यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस फ्रेमवर्क ये गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग जो ट्रांसजेंडर राइट्स हैं. जो राइट है टू चूज़ वंस ओन जेंडर इज़ अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड लाइफ विद डिग्निटी. खुद राइट टू लाइफ और राइट लाइफ विद डिग्निटी, ये जो राइट है चूज़ करने का अधिकार दिया गया है. थर्ड जेंडर जो है टू बी इंक्लूडेड इन ऑल अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म. जो थर्ड जेंडर है ये इंक्लूड किया जाएगा जितने भी ऑफिशियल और जो डॉक्यूमेंट फॉर्म्स हैं. चूज़ करना फ्रॉम वन ऑफ 3 जेंडर्स वॉज मैंडेटेड टू बी ओनली द पर्सनस चॉइस. ये प्रोवाइड किया गया फॉर एवेन्यू ऑफ रिजर्वेशन विद इन द BOC कोटा फॉर दिस मार्जिनलाइज सेक्शन. ये सजेस्ट किया गया है कि जो कमीशन है प्रोटेक्ट करेगा जो राइट हैं ऑफ दिस कम्युनिटी मस्ट बी सेटअप जस्ट लाइक जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST. अब जो प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट डिफिनेशन जो है ट्रांसजेंडर पर्सन की, और जो एक्ट है डिफ़ाइन करेगा जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं
as one whose gender does not match the gender assigned at the birth। इंक्लूड किया जाएगा ट्रांस मैन और जो ट्रांस वोमेन पर्सनस हैं विद इंटरसेक्स वेरिएशन जेंडर इक्विंस और जो पर्सन विद सोशल कल्चरल आइडेंटिटी सच एज स्किनर और हिजरा। जो प्रोहिबिशन है अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है इस एक्ट में प्रोहिबिट करना जो 8 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग चाहे डिनाइल ऑफ द सर्विस और अनफेयर जो ट्रीटमेंट है इन रिलेशन टू चाहे एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में हेल्थ केयर access to public goods and facilities, right to movement, right to reside, rent on property, opportunity to hold public or private access to government or जो private establishment है such which has custody of a transgender person। जो recognition है of identity ये provide करेगी for the right to self perceived gender identity। एक certificate of identify as a gender person कैन बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिया जा सकता है। ये जो रिसीव सर्टिफिकेट होगा कैन बी गिवन ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर सेक्स असाइनमेंट सर्जरी के द्वारा। साथ में क्या कहते हैं जो ऑफेंस और जो पेनल्टी हैं ये रिकॉग्नाइज करेंगी जो फॉलोइंग ऑफेंस होता है अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। पेनल्टी फॉर दीज जो ऑफेंस है में वेरी कर सकती है बिटवीन 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स और फाइन भी। फोर्स और बॉन्डेड लेबर जो है एक्सक्लूडिंग कंपलसरी जो गवर्नमेंट सर्विस है फॉर पब्लिक पर्पस। डिनाइल ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस और जो रिमूवल फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड विलेज। फिजिकल सेक्सुअल और वर्बल जो इमोशनल और जो इकोनॉमिक एब्यूज़ है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये विल सेटअप करेगा विद द रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है और जो एक्सपर्ट हैं इन द फील्ड। ये जो हैं विल एडवाइस करेंगे जो गवर्नमेंट है और जो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ हैं फॉर द कम्युनिटी और जो मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन और जो एड्रेस ग्रेविसेंस अमंग अदर वेलफेयर जो मेजर्स हैं बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है टेक स्टेप ऑफ फॉर देयर रिस्क्यू जो और रिहेबिलिटेशन वोकेशनल ट्रेनिंग और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इस क्रिएट करेगी स्कीम दैट आर ट्रांसजेंडर सेंसिटिव और प्रमोट देयर जो है पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एक्टिविटीज़। हेल्थ केयर गवर्नमेंट जो है टेक स्टेप प्रोवाइड करना जो हेल्थ फैसिलिटी हैं टू द ट्रांसजेंडर पर्सन इंक्लूडिंग जिसमें सेपरेट HIV सर्विलेंसेस हों या सेंटर या फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज। जो गवर्नमेंट है शैल रिव्यू करेगी जो मेडिकल कैरिकुलम है टू एड्रेस हेल्थ इशू जो हैं ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस और प्रोवाइड करना जो कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है फॉर देम। इशू विद द बिल लिमिटेड राइट होने चाहिए लिमिटेड राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये एक्ट रिमूव करेगा जो प्रोविज़न है फॉर ए डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी और जो लीव्स द पावर टू इशू द सर्टिफिकेट विद द DM। जो नो रिव्यू मैकेनिज़्म अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन डिनाई करता है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड ए मैकेनिज़्म फॉर अपील और जो रिव्यू होता है ऑफ सच डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। It does not make provision for affirmative action in employment or education despite the Supreme Court mandate in NALSA judgment। National Council for Transgender Persons जिसमें NCT द NCT विल कंसिस्ट क्या होगा पहला यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस। एक यूनियन मिनिस्टर होना चाहिए सोशल जस्टिस का चेयरपर्सन होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस ये वाइस चेयरमैन होगा और सेक्रेटरी जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मिनिस्ट्री से इंक्लूडिंग चाहे हेल्थ से हो होम मिनिस्टर हो या फिर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से होगा। अदर मैंडेटरी इंक्लूड जैसे रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए नीति आयोग के और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। स्टेट गवर्नमेंट जो है विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड और 5 मेंबर जो हैं फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कमेटी एंड 5 जो एक्सपर्ट होंगे फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो राइट
ऑफ पर्सन है, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017 रूल्स नोटिफाई करे गए हैं, जो सप्लीमेंट किए जाएंगे प्रोविज़न ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये इंडिया में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं लगभग 2.1% ऑफ टोटल जो पॉपुलेशन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं 2.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के, और मैन विद जो डिसेबिलिटी हैं कंस्टिट्यूट लगभग 56%, और जो वुमेन विद डिसेबिलिटी मेकअप अप द रेस्ट ऑफ 44%। तो लगभग जो ये प्रोविज़न है एक्ट का रिप्लेस करना पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 का, ये एक्ट जो है इसका प्रिंसिपल जो है ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो एम है इनक्रेज करना जो इस्टेब्लिशमेंट टू हैव अ डिसेबल्ड फ्रेंडली वर्क प्लेस। टाइप ऑफ जो डिसेबिलिटी हैं चाहे वो इंक्रीज हो रही हो फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 से 21, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है विल हैव द पावर टू ऐड मोर जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। पर्सन विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है आर डिफाइंड एज दोज जो सर्टिफाइड टू हैव एटलीस्ट 40% जो है डिसेबिलिटी मेंशन इन द एक्ट। जो एडिशनल बेनिफिट हैं जैसे कि रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, और जो रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड, property elevation scheme etc have been provided for persons with benchmark disabilities। every child जो है with benchmark disability between the age group of 6 and 18 years shall have the right to free education। reservation जो है इन वैकेंसीज, जो रिजर्वेशन है इन वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3% to 4% for certain person or जो class of person with benchmark disability। it has now brought private जो establishment है within its ambit, though it does not require private establishment to mandatory अपॉइंट पर्सनस एंड डिसेबिलिटी, जहाँ पे ये सर्टेन जो ऑब्लिगेशन है इम्पोज करी जा सकती है ऑन प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी है जिसमें ब्रॉड बेस सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए विद डिसेबिलिटी जो सेटअप कर सके, सर्व एज अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी एट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल और स्टेट फंड भी क्रिएट होना चाहिए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। स्ट्रेंथ करना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर एक्सेस इंडिया कैंपेन है, स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन टू, जिससे मोर इंश्योर किया जा सके जो एक्सेसिबिलिटी है इन पब्लिक बिल्डिंग्स में, बहुत चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, इज इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। ये प्रोवाइड करना जो पेनल्टीज़ हैं फॉर ऑफेंसेस जो कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी, और अगर वायलेशन होता है ऑफ प्रीवियस ऑफ द न्यू लॉ, जो स्पेशल कोर्ट हैं ये विल बी डिजिग्नेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल केसेस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ PWD। अब जो UN कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ये इंटर हुआ इनटू फोर्स इन 2008। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट कंप्रेहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड जो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है विल कंप्रेसिव प्रोटेक्शन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट्स गाइडिंग जो प्रिंसिपल है इंक्लूड जो रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी और जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पार्टिसिपेशन एंड जो इंक्लूजन है इन सोसाइटी, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एसेसिबिलिटी, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन और रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटी। ये दो जो कन्वेंशन है डज नॉट एक्सप्लिट डिफाइन जो डिसेबिलिटी, इट रिकॉग्नाइज दैट जो नोटेशन है ऑफ डिसेबिलिटी इज़ नॉट फिक्स्ड एंड कैन alter depending on the प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इंडिया जो है रेटिफाई कर चुका है इस कन्वेंशन को, और एसेसिबल जो इंडिया कैंपेन है सुगम्य भारत अभियान नेशन वाइड जो फ्लैगशिप कैंपेन है फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी इनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी, लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
तीन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं बिल्ड करना है, इन्वायरमेंट एसेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एसेसिबिलिटी और जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इको सिस्टम एसेसिबिलिटी। जो रिलेटेड न्यूज़ अगर देखें तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को गाइडलाइन दी गई है ऑन द डिसेबिलिटी जो इंक्लूसिव डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है रिलीज़ कर चुकी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन जो डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। जो DIDR है, DRR जो है ये स्ट्राइव करेगा कि रिड्यूस करना जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का ऑन द अफेक्टेड कम्युनिटीज़ बाय मिटिगेटिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क। साथ में गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी जो प्रैक्टिकल डायरेक्शन है टू सपोर्ट करना इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ DIDRR जो बेस्ड ऑन द इस्टेब्लिश करना जो नेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स और जो प्रैक्टिसेस हैं, और साथ में जितने भी स्टेक होल्डर हैं विल इम्प्लीमेंट और कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस। सम ऑफ द गाइडलाइंस में पहला, सेंटर जो है हमेशा कंडक्ट करेगा सेंसस और सर्वे ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज मैपिंग। दूसरा, इंक्लूजन जो है ऑफ इशू को लेके ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है इन द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक्टिविटी जो स्टिपुलेट करेगा जो रीजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जिसे RPWDA 2016 में हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जो प्रिपेयरनेस और जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है जैसे कि नेशनल रॉक पाइलिंग हो गया, ड्यूरेबल मेडिकल जो इक्विपमेंट या फिर लाइफ सेविंग डिवाइसेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मिंग पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 जल्दी ही जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में जो सीक करेगा टू अमेंड जो मेंटेनेंस और जो वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये मेंटेनेंस और जो वेलफेयर है ऑफ पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 चिल्ड्रंस इंक्लूड होंगे जो सन, डॉटर और जो ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर। ये बिल एक्सपेंड करेगा जो डेफिनेशन है चिल्ड्रन की टू इंक्लूड स्टेप चिल्ड्रन, एडॉप्टिव चिल्ड्रन और चिल्ड्रन इन लॉज या फिर लीगल गार्जियन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। अब जो पेरेंट्स हैं मतलब मींस फादर और मदर, वेदर चाहे बायोलॉजिकल चाहे अडॉप्टिव या फिर स्टेप फादर और स्टेप मदर हों, इंक्लूड किया जाएगा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। रिलेटिव जो है मींस एनी लीगल हेयर हो ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट अ माइनर एंड इज़ इन द पोजेशन ऑफ और हाउ कैसे ऑफ वुड inherit his property after his death. Senior citizen means any person being a citizen of India who has attained the age of 16 years or above. बिल इंक्लूड कर रहा है माइनर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर लीगल गार्जियन। मेंटेनेंस इंक्लूड की जाएगी जो प्रोविज़न है फॉर फूड, क्लोथिंग और रेजिस्टेंस और जो मेडिकल अटेंडेंस है एंड जो ट्रीटमेंट सो दैट सच जो पेरेंट्स हैं कैन में लीड टू अ नॉर्मल लाइफ जिससे वो आसानी से अपना जीवन जी सकें। बिल एलाबोरेट करेगा इंक्लूड जो प्रोविज़न है हेल्थ केयर, सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है फॉर पेरेंट्स और जो सीनियर सिटीजन टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। मेंटेनेंस ऑर्डर जो है ये अपर लिमिट ऑन द मेंटेनेंस जो फ़ी है विच इज़ लगभग 10,000 इन दिस एक्ट और बिल रिमूव कर चुका है अपर लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है शैल कंस्टिट्यूट करेगी ईच स्टेट सब डिवीज़न ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस जिससे एडजस्टिकेट किया जा सके डिसाइडिंग अपॉन ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस। डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, चिल्ड्रन जो रिलेटिव हैं हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एनी जो मेंटेनेंस शैल डिपॉजिट द अमाउंट विद इन जो थर्टीन्थ डे जो है ऑफ द डे अनाउंसिंग द ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। बिल रिड्यूस करेगा जो नंबर ऑफ डेज़ हैं टू 15 डेज़। अपील जो है एनी सीनियर सिटीजन जो हैं और पेरेंट्स एज द केस में बी एग्रीवाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल में विद इन 6 डे फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डर प्रेफर
और एन अपील टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल। जो बिल अलाउ करेगा चिल्ड्रंस और रिलेटिव को ऑल्सो टू अपील कर सकते हैं डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। स्कीम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। पहला है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सनस। ये इंप्रूव करेगा जो क्वालिटी होगी लाइफ ऑफ अदर पर्सनस बाय प्रोवाइडिंग बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं जैसे शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर और जो इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है अंडर विच जो ऐड हैं असिस्टिव लिविंग जो डिवाइसेस हैं प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग बीपीएल कैटेगरी जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एज रिलेटेड डिसेबिलिटी या फिर जिनके पास लो विजन हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये प्रोवाइड की जाती है टू पर्सन ऑफ 60 ईयर्स और अबव द बिलोंगिंग बीपीएल फैमिली। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ये टू गिव एन एश्योर्ड जो मिनिमम पेंशन होता है ऑन अ गारंटीड मिनिमम रिटर्न ऑन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये प्रोवाइड सोशल जो सिक्योरिटी है ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ये जो सिंप्लीफाई वर्जन जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना VPBY जो ये इम्प्लीमेंट करती है ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। वयोश्री सम्मान ये कन्फर्म करता है जो नेशनल अवार्ड है गिवन टू एमिनेंट ऐसे सीनियर सिटीजन को और जो इंस्टीट्यूशन जो अंडर वेरियस कैटेगरीज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन। मैनुअल स्कैवेंजिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एम्पावर करता है राज्यसभा को कि 282 जो पीपल हैं वो डाइड हो चुके हैं वाइल क्लीनिंग द सीवर या सेप्टिक टैंक इन द कंट्री बिटवीन 2016 और नवंबर 2019। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल प्रोविजन। सैनिटेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। सैनिटेशन स्टेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फॉर्मिटी देता है विद द इंटरनेशनल जो पोजीशन है एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और प्रोहिबिट करता है कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15। अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन जो डिग्निटी है इज़ एन इनएलिएबल राइट है विच इज़ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज करता है राइट इंडोर्स बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट बाय द आर्टिकल 1 एंड 22 एंड 23। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिहेबिलिटेशन कैसे हो ह्यूमन मैनुअल स्कैवेंजर्स का और इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल स्कैवेंजर जिसे SRMS। ये जो प्रोहिबिशन है ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर और जो रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 का ये इंटेंड करेगा कैसे एलिमिनेट किया जाए जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं और जो सर्वे है मैनुअल जो स्कैवेंजर्स और उनके रिहेबिलिटेशन को लेके ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर हैजार्डस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ द सीवर और सेप्टिक टैंक्स ये प्रोवाइड करेगा। ये 10 प्रोहिबिट रोकेगा जो ड्राई लैट्रिन है ऑल काइंड ऑफ जो मैनुअल क्लीनिंग है ऑफ एक्सक्रीमेंट एज वेल एज जो क्लीनिंग गटर्स होते हैं चाहे सीवर्स हों या सेप्टिक टैंक विदाउट प्रोटेक्टिव गियर। अंडर द सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट जो पर्सन वायलेट करेगा इस दिस वॉज भी पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 ईयर्स के लिए या फिर फाइन दिया जाएगा 12 लाख तक और बोथ फॉर एनी सब्सिक्वेंट जो वायलेशन जो होता है द इम्प्रिजनमेंट जो है में एक्सटेंड बढ़ा दिया जाएगा अप टू 5 ईयर्स और जो फाइन है वो भी बढ़ा दिया जाएगा 15 लाख और बोथ। जो एक्ट है ऑल्सो है ये जो एक्ट है ऑल्सो हैड फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द identified manual scavenger an initial one time जो कैश असिस्टेंस है स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन और जो मैनुअल स्कैवेंजर है अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंटल प्लॉट और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेडी बिल्ड हाउस। जो ट्रेनिंग है इन द लाइवलीहुड स्किल विद पेमेंट ऑफ स्ट्रिप ऑफ एटलीस्ट लगभग 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। प्रोविज़न है फॉर सब्सिडी अलॉन्ग विद द जो कंसेशनल लोन्स हैं एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब जो नेशनल
नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एंड नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1994 में, एक स्टेटरी बॉडी है। और ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट है 1993 का। आफ्टर 2004 के बाद ये हैज़ बीन एक्टिंग एज अ नॉन स्टेटरी बॉडी बाय द Ministry of Social Justice and Empowerment. Those tenures has been extended through government resolution till March 2022. ये कंप्राइज करता है वन कमीशन, ये कंप्राइज करेगा वन चेयरमैन जो रैंक का इन द रैंक ऑफ स्टेटस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट, और 4 मेंबर जो होंगे इंक्लूड करेंगे लेडी मेंबर होगी जो रैंक और स्टेटस ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेक्रेटरी इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद अदर सपोर्टिंग स्टाफ। ये एज़ पर जो प्रोविज़न है ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, और उनका जो रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 एक्ट, जो मैंडेट है और जो स्कोप है ऑफ द कमीशन, ये हैज़ बीन जो इन्हेंस करेगा टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली मॉनिटर करना जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द एक्ट, दूसरा एम्पावर करना, इंक्वायर करना इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और कन्वे करना जो इसकी फाइंडिंग है टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ विद रिकमेंडेशन रिक्वायरिंग फर्दर एक्शन। ये जो एडवाइस करेगा जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, टेक sumoto notice of matter relating to the non implementation of the act। रिलेटेड न्यूज़ जो है इसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है GHMC 2019 में प्रोक्योर कर चुका है मैन होल जो क्लीनिंग रोबोट कॉल्ड बैंडिकॉट विच जो है हेल्प कर सकता है, एंड जो प्रैक्टिस है ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटी विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, और जो NRC है जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब है मध्य प्रदेश की, विच comprises about 7 to 8% जो स्टेट पॉपुलेशन है, ये आर इन फियर ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, क्योंकि इनकी सिटीजनशिप जा सकती है डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। डिटेल ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में इफ़ द लोकल गवर्नमेंट हैड रीज़न टू बिलीव दैट कोई भी गैंग या ट्राइब जो एडिक्टेड है टू द सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस देन इट वाज रजिस्टर्ड एज क्रिमिनल ट्राइब। इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था अंडर द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। नेक्स्ट केम द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। उसके बाद नेक्स्ट जो केम द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924। अंडर दिस एक्ट जो लोकल गवर्नमेंट है में इस्टेब्लिश रिफॉर्मेटरी स्कूल्स और सेपरेट क्रिमिनल ट्राइब चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड जो गार्जियंस हैं प्लेस देम इन द सच स्कूल। नोमैडिक ट्राइब और जो डी नोटिफाइड ट्राइब हैं बोथ जो हैं आर वंस दैट वर रिगार्डेड एज क्रिमिनल ट्राइब। इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था अंडर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। मोस्ट जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं आर स्प्रेड ओवर द शेड्यूल कास्ट। जो मोस्ट डी नोटिफाइड ट्राइब हैं स्प्रेड अक्रॉस द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। आफ्टर द अनंत सेयनम अयंगर कमेटी जो थी एक कंप्रेसिव रिपोर्ट ऑन द हाउ जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वुड वर्क थ्रू आउट द इंडिया। जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है ये रिपील किया गया अगस्त 1949 में, और फॉर्मर जो क्रिमिनल ट्राइब थी वॉज डी नोटिफाइड इन 1952 व्हेन जब ये एक्ट रिप्लेस कर रहा था हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2002 में जस्टिस वेंकटाचलयन कमीशन जो था रिकमेंड करता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द जो प्रोग्राम है ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है डी नोटिफाइड ट्राइब। इट रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए स्पेशल कमीशन होना चाहिए जो लुक इनटू द नीड एंड जो ग्रेविसेंसेज हैं ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब। कंसिक्वेंटली जो नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड जो सेमी नोमैडिक ट्राइब था ये कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बालकृष्णन सिंह सिद्दीकी रेनकी।
जो स्टडी करती है सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी इन सभी ग्रुप्स की। अनदर कमीशन जो है फॉर डिनोटिफाइड और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब चेयर्ड बाय भिखू रामजी इडाल्टे, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2015 में फॉर द तीन ईयर के लिए। ये सबमिट कर चुका है अपनी रिपोर्ट वाइस ऑफ द डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब 2018। ये जो कॉन्सोनेंस है विद द रिकमेंडेशन जो आई है आईडेट कमीशन के द्वारा, जो यूनियन कैबिनेट है हैज़ अप्रूव कर चुका है परमानेंट डेवलपमेंट एंड जो वेलफेयर बोर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरियस जो चैलेंजेस हैं जो फेस करे जा रहे हैं बाय डी नोटिफाइड ट्राइब इंक्लूड, जिसमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिली, डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन है, लैक ऑफ सेंसस डेटा और लार्ज स्केल जो एक्सक्लूसिव ईटीसी। वन धन विकास केंद्र रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसने प्रपोज किया है कि वो एक्सपेंड करेगी वन धन विकास केंद्र। वन धन स्कीम जो है वन धन विकास कार्यक्रम, ये प्राइमरली एक कंपोनेंट है अंडर द मैकेनिज्म फॉर द मार्केटिंग ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और थ्रो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी और जो डेवलपमेंट हो रहा है वैल्यू चेन, जो इनिशिएट करना है टारगेटिंग जो लाइवलीहुड जनरेशन है फॉर ट्राइबल्स बाय हार्सनिंग द जो वेल्थ है जंगलों की। वंधन ये जो प्रोग्राम है एम की ट्रैप करना इनटू जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनकी जो स्किल है सेट ऑफ जो ट्राइबल बाय एडिंग उनमें ऐड करना टेक्नोलॉजी और आईटी, जिससे अपग्रेड किया जा सके ईच स्टेज पे और कन्वर्ट किया जा सके इनटू वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। वन धन स्कीम जो है ट्राइफेड जो है फैसिलिटेट करेगा जो इंस्टेब्लिशमेंट है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं लेड मल्टीपर्पस जो वन धन विकास केंद्र हैं, जो क्लस्टर है 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंप्राइज करेंगे 30 ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स को ईच इन द ट्राइबल एरिया। ये जो केंद्र होंगे वुड एक्ट एज अ कॉमन फैसिलिटी केंद्र जो प्रोक्योरमेंट करेंगे वैल्यू एडिशन टू द लोकली अवेलेबल जो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं और स्किल बेस्ड जो हैंडीक्राफ्ट है ट्रेनिंग और जो टेक्निकल सपोर्ट है ये प्रोवाइड की जाएगी ट्राइफेड की तरह। जो स्कीम है ये बीइंग इम्प्लीमेंट होगी थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं एज अ नोडल जो डिपार्टमेंट है एट द सेंट्रल लेवल एंड जो ट्राइफेड है नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल। जो स्टेट लेवल पे स्टेट नोडल एजेंसी होगी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो इन्वेस्ट करे जाएंगे कि पे करें पाइवट रोल इन द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रासरूट लेवल। लोकली जो केंद्राज हैं और प्रपोज टू बी द मैनेज बाय द जो मैनेजिंग कमेटी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द क्लस्टर। एम है कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस जो स्कीम और जो इनिशिएटिव है अदर सेंट्रल और स्टेट लेवल डिपार्टमेंट एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। बिसाइड इसके जो पार्टनरशिप मोड है विद बैंक और जो पीएसयूज़ हैं प्राइवेट सेक्टर शैल ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड फॉर द कैपेटिव जो पार्टिसिपेशन है और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है अंडर CSR फंड। अब जो ट्राइफेड एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे ट्राइफेड कहते हैं केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये 1987 में आई। ये नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शनिंग करती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ट्राइफेड का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना जो ट्राइबल पीपुल हैं इन द कंट्री, उसके साथ जो मार्केटिंग डेवलपमेंट करना जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, उसके साथ उनके जीवन जो उनकी लाइफ है उनकी लाइफ जो है ट्राइबल्स की डिपेंड करती है इन्हीं सब चीज़ों पे। और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हैं ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं मेजर जो सोर्स है लाइवलीहुड का प्रोवाइड, जिसमें न्यूट्रिशन मेडिकल नीड्स और जो कैश इनकम जो होती है जिससे टू लार्ज इनकम हो सकती है शेड्यूल टाइप की जिनकी जो लाइफ है इन एंड अराउंड फॉरेस्ट घूमती है। जो मैकेनिज्म है फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रो माइनर सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू चेन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम। ये
डेजिग्नेट सोशल सेफ्टी है, नेट फॉर द इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनकी लाइवलीहुड ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करके बाय प्रोवाइडिंग देम फेयर प्राइस उनको अगर दिलाया जा सके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे कलेक्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है विल बी द नोडल एजेंसी, और ये इम्प्लीमेंट करेगी जितने भी मॉनिटर करेगी जो स्कीम। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है शुड बी डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री विद द टेक्निकल हेल्प ऑफ ट्राइफेड। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेजिंग मिनिमम फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं ऑन द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे कि स्टेट डिजिग्नेटेड एजेंसी के द्वारा ये जो स्कीम है सपोर्ट करेगी प्राइमरी वैल्यू एडिशन, साथ साथ में प्रोवाइड करेगा फॉर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज और जो वेयर हाउसेज हैं। स्कीम एप्लीकेबल होगी इन ऑल स्टेट। एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, मोर देन 400 एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल जो हैं सेटअप किए जाएंगे। अब इन द ट्राइबल एरियाज़ 2022 तक 400 स्कूल 2022 तक एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल जो हैं ये इम्प्लीमेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल इन ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे खोले जाएंगे और एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल ये सेटअप किए जाएंगे इस सेंटर और स्टेट और यूटीज़ में विद जो ग्रांट अंडर आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो मैनेजमेंट है ईच जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है इज अंडर द कमेटी, जो इंक्लूड करेगा अमंग अदर जो रिप्यूटेड लोकल NGOs इन्वॉल्व करेगा अदर एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल का प्रोवाइड करना एक क्वालिटी मिडिल और जो हाई लेवल एजुकेशन है टू द STs और जो स्टूडेंट हैं इन रिमोट एरियाज़ इनेबल करना जिससे अवेलेबल हो सके। जो रिजर्वेशन है इन हाई और प्रोफेशनल जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं और इन द जॉब इन द गवर्नमेंटल और जो पब्लिक एंड जो प्राइवेट सेक्टर हैं। कंस्ट्रक्शन करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड एजुकेशनल फिजिकल और जो इन्वायरमेंटल और कल्चरल नीड हैं ऑफ देयर लाइफ।